आज हम बना रहे हैं ये चटपटी सी दाल फ्राई। बहुत ही मज़ेदार, यम्मी, टेस्टी, सो यम्मी, सो डिलीशियस, जस्ट ईटिंग लाइक अ वाव। गर्मियों में जहाँ पर कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता तो दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट सी चीज़ हो, कुछ चटपटी सी चीज़ हो। हर वक्त चटपटी चीज़ खाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन किसी टाइम पर दिल करता है कि जो है ना कुछ डिफरेंट चीज़ हो। वैसे तो गर्मियों में लाइट चीज़ें ही खाने का दिल चाहता है, लेकिन आज ये जो मैं दाल बना रही हूँ ये लाइट भी है और मज़ेदार चटपटी सी भी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। वैसे तो हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से चटपटी ये दाल फ्राई बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। तो ये मैं बना रही थी चटपटी दाल फ्राई। तो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया। इसमें मैंने दालचीनी, तेज़पात, थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत और एक लौंग, इसको मैंने कड़कड़ाया और फिर इसमें मैंने प्याज ऐड किया। ये प्याज थे तकरीबन मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के। इनको मैंने खड़े मसालों के साथ अच्छे से फ्राई किया। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो प्याज की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही थी खड़े मसालों के साथ। तो इसमें मैंने ऐड की ये चने की दाल को तकरीबन मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब दाल थी। इसको भी फिर मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें मैंने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसमें ना अदरक की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि चने की दाल में अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। तो फिर इसमें मैंने ऐड किए ये स्पाइसेस, नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई और हल्दी। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें मैंने ऐड की। ऐड करने के बाद इसको मैंने किया अच्छे से फ्राई। ठीक है, दाल को प्याज के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और मसालों के साथ जब ये अच्छे से दाल जो है हमारी भुन गई तो इसमें मैंने ऐड किया पानी मैंने इसमें सिर्फ इतना ऐड किया था जिसमें दाल जो है वो हमारी अच्छे से यानी कि डूबी हुई नज़र आए। आपको बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। फिर इसके बाद इसको मैंने प्रेशर लगा दिया तकरीबन 15 मिनट के लिए। उतनी देर तक मैंने तैयार कर ली हरी मिर्चें। ये मेरे पास हरी मिर्चें थी, इनमें मैंने कट लगा के, तो ये मेरे पास चाट मसाला था। चाट मसाला इसमें मैंने ऐड किया और इस तरह से ये चाट मसाला हरी मिर्चों में ऐड कर लिया मैंने सारी, और इनको मैंने अलहदा से एक साइड पर रख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगी ये मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरी तरफ दाल 15 मिनट के बाद जब मैंने खोली तो अच्छे से हमारी दाल जो है वो गल चुकी हुई थी। उसका पानी भी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका हुआ था। अब हम तैयार करते हैं इसको फ्राई करने का मसाला। तो फिर मैंने लिया दोबारा तकरीबन आधा कप जो है ना वो ऑयल का लिया। उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया, उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया और फिर उसमें मैंने ऐड किए टमाटर थे तकरीबन मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के। तो टमाटर मैंने इसमें ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से भुना। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ये मैंने ऐड की थी। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद टमाटरों की अच्छे से भुनाई के टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर इसमें मैंने ऐड की दाल को ऐड करके इसको फिर हमने करना है जल्दी से फ्राई। ठीक है, इस मसाले के साथ। तो इस मसाले के साथ दाल को इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने किया फ्राई। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इस तरह से दाल को जो है वो मैंने मसाले के साथ अच्छे से किया फ्राई। और फिर इसमें मैंने ऐड किया मक्खन, और मक्खन ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड की ये हरी मिर्चें जिनको मैंने चाट मसाला भर के रखा हुआ था। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें ऐड की थी। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने कवर लगाकर 2 मिनट के लिए रखा और फिर इसको जब मैंने बाउल में निकाला तो उसमें मैंने दोबारा से मक्खन ऐड किया। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी ये हमारी दाल फ्राई हो चुकी है तैयार। इसको खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार, यम्मी, टेस्टी सी चटपटी दाल फ्राई हमारी हो गई है तैयार। तो एंजॉय करें इसको। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चटपटी सी ये दाल फ्राई बनाकर खाएं और इसको एंजॉय करें। शुक्रिया।